सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे कई चौंकाने वाले राज सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में अब जांच एजेंसियों ने यह दावा किया कि अपनी ताकत बढ़ाने के लिए लॉरेंस बिश्नोई अपने गैंग में नाबालिगों की भर्ती करता था और उसका गैंग उन्हें हथियार चलाने से लेकर पुलिस से छिपने और उन्हें चकमा देने की ट्रेनिंग भी देता है। मतलब ये कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई जेल के अंदर से न सिर्फ वारदात को अंजाम देने की प्लानिंग करता था बल्कि सलाखों के पीछे से ही गैंग से लोगों को जोड़ने के काम में भी जुटा था। खासकर वो नाबालिग लड़कों को गैंग से जोड़ने पर जोर देता था। पुलिस का दावा है कि लॉरेंस बिश्नोई की इस प्लानिंग का तब पता चला जब गुजरात की वलसाड पुलिस ने अभिषेक कोली नाम के एक बदमाश को धर दबोचा। और पुलिस सूत्रों का दावा है कि अभिषेक लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक शार्प शूटर है जो अपने काम करने के तरीकों की वजह से लॉरेंस का खास गुर्गा बन गया था। इस वक्त अभिषेक की उम्र महज 19 साल बताई जा रही। लेकिन जांच एजेंसियों का दावा है कि जब अभिषेक नाबालिग था तभी से वो बिश्नोई गैंग से जुड़ गया था। लेकिन सवाल ये था कि आखिर लॉरेंस कैसे नाबालिगों को अपने गैंग में शामिल करता था। जांच का दायरा आगे बढ़ा तो ये बात सामने आई कि लॉरेंस की नजर उन लड़कों पर होती थी जो जुर्म की दुनिया में बड़ा कारनामा करने का मादा रखते थे। असल में छोटी उम्र में किसने और कहां बड़ी वारदात को अंजाम दिया है, इसकी सारी जानकारी ह्यूमन इंटेलिजेंस से रखी जाती है। बाकी की जानकारी पुलिस स्टेशन से पता की जाती थी और इनके अलावा अखबारों में आने वाली क्राइम की खबरों पर भी नजर रखी जाती थी। सारी जानकारी इकट्ठा होने के बाद गैंग के लोग उन नाबालिग लड़कों से संपर्क करना शुरू कर देते थे जिन्होंने छोटी उम्र में बड़ा कारनामा किया हो। और इसी तरीके से अभिषेक कोली से भी संपर्क किया गया। जांच एजेंसियों का दावा है कि अभिषेक का एक बार जुए का अड्डा चलाने वाले तुषार नाम के एक बदमाश से झगड़ा हुआ था। सूत्र बताते हैं कि उस वक्त तुषार ने उसे अगवा कर लिया था और उसकी जमकर पिटाई की थी। उस वक्त अभिषेक की उम्र करीब 16 साल थी। बाद में मूसेवाला हत्याकांड में आरोपी संतोष जाधव को इसकी जानकारी हुई तो उसने वीडियो कॉल पर लॉरेंस बिश्नोई से उसकी बात करवाई थी। और उस वक्त यह दावा किया गया था कि अभिषेक कोली ने संतोष जाधव को बड़ी वारदात करके दिखाने का वादा किया, जिसके बाद उसके जज्बे को देखते हुए उसे जयपुर भेजा गया था। और दावा है कि जयपुर में लॉरेंस गैंग के आशीष बिश्नोई, दिनेश बिश्नोई और अमित बवाना नाम के बदमाशों ने उसे हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी। ट्रेनिंग के बाद उसे फिरौती के धंधे में आजमाने की तैयारी की गई और उसे कमीशन का लालच दिया गया। सूत्र ये बताते हैं कि अभिषेक से ये कहा गया था कि फिरौती की जितनी भी रकम होगी उसका 15% अभिषेक को मिलेगा और बाकी का पैसा लॉरेंस बिश्नोई के पास जाएगा। जांच एजेंसियों का दावा है कि सब कुछ तय होने के बाद उसे राजस्थान के कारोबारी राकेश उर्फ लाला खटीक से 1 करोड़ की फिरौती वसूलने की जिम्मेदारी दी गई, जो अभिषेक कोली को मिली भी। मतलब पहली फिरौती में ही उसे 15 लाख रुपए मिले। इसके बाद उसने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और लॉरेंस बिश्नोई के इशारे पर ताबड़तोड़ फिरौती वसूलने लगा। और सूत्रों का दावा है कि पहली फिरौती वसूलने के बाद अभिषेक ने राजस्थान के गंगानगर के कारोबारी शुभम गुप्ता से भी 1 करोड़ की फिरौती वसूली थी। इसमें भी उसे 15 लाख रुपए मिले थे। इसी तरह उसने हनुमानगढ़ के इंदू हिसारिया से 2 करोड़ वसूले थे। लेकिन इसी दौरान अभिषेक कोली के भाई का पुणे के एक कॉलेज में किसी से झगड़ा हो गया था, जिसे मारने के लिए अभिषेक ने लॉरेंस से हथियार मांगा था। सूत्र बताते हैं कि हथियार मिलने के बाद उसने कॉलेज में घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। लेकिन उस दौरान झगड़ा करने वाला लड़का अभिषेक के हाथों से बच निकला था। हालांकि बाद में अभिषेक हथियार के साथ गुजरात में दाखिल होने के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया था। फिलहाल कॉलेज में हुई फायरिंग के केस में अभिषेक पुणे पुलिस की गिरफ्त में है और उससे लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े राज उगलवाने के लिए पूछताछ की जा रही है। बताया जाता है कि नाबालिग लड़कों पर लॉरेंस ज्यादा जोर इसलिए देता है क्योंकि अगर वो पकड़े भी जाएं तो जुवेनाइल एक्ट में कार्रवाई हो और जल्दी बाहर आ जाए। दूसरी वजह यह कि कम उम्र के लड़कों का खून गर्म होता है, उनसे जो भी कहा जाए वो फौरन करने के लिए राजी हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह कि उम्र कम होने की वजह से वो अपराध की दुनिया में लंबे समय तक टिके भी रहते हैं और अगर उनके हाथों में हथियार थमा दिए जाएं तो उनकी ताकत दुगनी हो जाती है। और पुलिस के सूत्र ये भी बताते हैं कि गिरोह में शामिल होने के बाद नाबालिग लड़कों को काम देने के साथ उसे हथियार भी दिया जाता, जिसकी जिम्मेदारी कनाडा में बैठे गोल्डी बराड़ की होती है। लेकिन काम खत्म होते ही लड़कों से हथियार वापस ले लिया जाता है। पुलिस का यह भी दावा है कि गिरोह के नए लड़के हाथ में हथियार पकड़ने के लिए हमेशा उतावले रहते हैं ताकि वो उनके दम पर गैंग के लिए कुछ बड़ा कर सकें। जांच एजेंसियों के मुताबिक गैंग में शामिल करने के दौरान नाबालिग लड़कों को पुलिस को चकमा देने के लिए ट्रेनिंग और तकनीक के इस्तेमाल के गुर भी सिखाए जाते हैं। पुलिस के सूत्रों का कहना है कि गैंग के लोग एक दूसरे से संपर्क के लिए सिग्नल, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बिश्नोई गैंग में इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल भी बड़ी सावधानी से किया जाता है। बाकायदा इनके इस्तेमाल की ट्रेनिंग दी जाती है। दावा है कि गैंग के सदस्यों के बीच बातचीत भी कोड से शुरू होती है। मतलब ये कि टेलीग्राम पर बात करना सुरक्षित है या नहीं, इसके लिए कोड बनाया जाता है। जैसे संतोष ने अभिषेक को 2 डॉट भेजे
तो सामने से 3 डॉट आने चाहिए। अगर 2 या 4 डॉट आए तो इसका मतलब यह है कि अभी टेलीग्राम पर बात करना सेफ नहीं है। इनके अलावा बातचीत के लिए VoIP यानी वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल की मदद ली जाती है। VoIP कॉल को ट्रेस करना मुश्किल होता है क्योंकि इस्तेमाल करने के दौरान इसका IP एड्रेस लगातार बदलता रहता है, जिसकी वजह से बातचीत कहां से हो रही है और किन के बीच हो रही है इसका पता ही नहीं चल पाता। पुलिस का दावा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग को वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करने में महारत हासिल है। हालांकि जांच के दौरान एजेंसियों को कुछ नंबर हाथ लगे हैं जिनकी छानबीन की जा रही है। ये बात भी सामने आई कि शुरुआत में गोल्डी बराड़ और काला राणा उर्फ वीरेंद्र प्रताप लॉरेंस बिश्नोई के 2 मजबूत हाथ थे। गोल्डी फिलहाल कनाडा में है जबकि राणा पुलिस की गिरफ्त में। इसी वजह से लॉरेंस गोल्डी बराड़ पर ज्यादा निर्भर है। सूत्रों का दावा है कि लॉरेंस के आदेश पर ही गोल्डी बराड़ गैंग के शूटरों तक हथियार पहुंचाने का काम करता था। पुलिस सूत्रों का यह भी कहना है कि इस वक्त लॉरेंस बिश्नोई गैंग में करीब 200 बदमाश शामिल हैं जो लॉरेंस के एक इशारे पर कुछ भी करने को हमेशा तैयार रहते हैं।